रमजान 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 माहे गुफरान माहे गुफरान माहे गुफरान माहे रमजान 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 माहे गुफरान माहे गुफरान माहे गुफरान माहे रमजान। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली अहमद मक्की और आप देख रहे हैं सोशल मीडिया नेटवर्क इस्लामिक यूथ पार्लियामेंट के ऑफिशियल फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल से इनाम रमज़ान ट्रांसमिशन 2022। उम्मीद करता हूं कि तमाम नाज़रीन बखैर व आफ़ियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल। मोहतरम नाज़रीन, हमारी ये नशरियात का सिलसिला यकम रमज़ान से जारी व सारी है और 27 रमज़ान तक इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जारी व सारी रहेगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारी इन नशरियात का अव्वल त आखिर हिस्सा बने रहिएगा। इंशाअल्लाह बहुत सारा इल्म दीन का आपको ख़जाना हासिल होगा। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ भी करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हमें सब बातें सुनकर उन पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। नाज़रीन किराम, अगर अभी तक आपने हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को सब्सक्राइब या लाइक नहीं किया तो अभी जाइए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। नाज़रीन किराम, आइए अब बढ़ते हैं आज के पैनल की जानिब। जी हाँ, आज के खूबसूरत पैनल का मैं आपको सबसे पहले तारुफ़ करवा दूँ तो मेरी दाएँ जानिब मेरे साथ ही तशरीफ़ फरमा है जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना अहमद अल हनफी साहब। एक मरतबा फिर उन्होंने आज हमें ज्वाइन किया। मैं इनका बहुत बहुत शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि इन्होंने आज के प्रोग्राम के लिए फिर हमें वक्त अता फरमाया। क़िबला अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। मिजाज कैसे हैं क़िबला? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र है। माशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका, आपने आज के प्रोग्राम के लिए वक्त अता फरमाया। अल्लाह ताला आपको इसका बेहतरीन अजर अता फरमाए। जी, तो नाज़रीन किराम, क़िबला अल्लामा अहमद अल हनफी साहब, आप इनको मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। क़िबला के साथ ही तशरीफ़ फरमाया जनाब मोहतरम मोहम्मद शहज़ाद साहब और आज क़िबला को हमने मदऊ कर रखा है नाते रसूल मकबूल के लिए और मैं इनका भी बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ कि इन्होंने आज के प्रोग्राम के लिए अपना वक्त निकाला क्योंकि इनकी मसरूफ़ियात कुछ ज़्यादा हैं। तो मैं इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज के प्रोग्राम के लिए ख़ुसूसी क़िबला ने वक्त दिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। जी वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। जी हाँ नाज़रीन किराम, और इनके हवाले से मैं आपको मज़ीद बताता चलूँ कि क़िबला बहुत ही ज़्यादा मिलनसार हैं, बहुत खुश मिजाज हैं और इस ट्रांसमिशन में इनका ख़ुसूसी ताउन है, इनकी ख़ुसूसी काविशें हैं। मैं इनका इस पर भी बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला क़िबला शहज़ाद साहब आपको इसका बेहतरीन अजर अता फ़रमाए कि आपने हमारी इस ट्रांसमिशन के लिए अपनी ख़ुसूसी काविशें की, ख़ुसूसी कोशिश आपकी इस ट्रांसमिशन में शामिल है। तो नाज़रीन किराम, आइए अब हम बिला ताख़ीर बढ़ते हैं जनाब मोहतरम मोहम्मद शहज़ाद साहब की जानिब और मैं शहज़ाद साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे आज के प्रोग्राम के आगाज़ में ही कलाम शामिल कीजिए। जी शहज़ाद साहब। विछोड़े दे मैं सदमे रोज़ चला या रसूल अल्लाह। अल्लाह करां मैं तेरियां दिन रात गलां या रसूल अल्लाह। हवाए वग दिए ले जा मेरे अथरू मदीने विच। आमीन। हवाए वग दिए ले जा मेरे अथरू मदीने विच ते आखी होर नजर की मैं कलां या रसूल अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। विछोड़े दे
मैं सदमे रोज चला या रसूल अल्लाह। जदों वेखा कोई जांदा मुसाफिर शहर तेरे नूं। जदों वेखा कोई जांदा मुसाफिर शहर तेरे नूं। किवें वगदे होए हंजुआं नूं ठलां या रसूल अल्लाह। जिन्हां नूं इश्क तेरे दा कदी पानी नहीं मिलिया। जिन्हां नूं इश्क तेरे दा कदी पानी नहीं मिलिया। सदा सुक जान दिल दियां ओ वल्लां या रसूल अल्लाह। ज़हूरी नूं मिले कतरा तेरे वगदे समंदर चों। ज़हूरी नूं मिले कतरा तेरे वगदे समंदर चों। तेरी रहमत दियां हर पास छलां या रसूल अल्लाह। करां मैं तेरियां दिन रात गल्लां या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहतरम नाज़रीन, मदीने की याद में डूबा हुआ बहुत ही खूबसूरत कलाम क़िबला मोहतरम मोहम्मद शहज़ाद साहब ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज़ में खुश इल्हान सना खान माशाअल्लाह, बहुत ही खूबसूरत आवाज़। अल्लाह तबारक व तआला मज़ीद बरकतें अता फ़रमाए। और मदीने की याद किसको नहीं आती, हर किसी को आती है। और ये नाज़रीन इश्क है मदीने का, मदीने वाले का, कि जो हर किसी को रुला देता है, तड़पा देता है। तो मैं मोहतरम शहज़ाद साहब का बहुत बहुत शुक्रिया भी अदा करता हूँ। बहुत ही खूबसूरत अंदाज़ में क़िबला ने नात रसूल मकबूल भी पेश की। नाज़रीन, ये कहानी बहुत मशहूर है, आपने भी यकीनन सुन रखी होगी। एक बूढ़ा बाप अपने 4 बेटों को अपने पास बुलाता है और उनसे कहता है, एक लकड़ियों का गट्ठा उनके सामने रख देता है और उन लकड़ियों को खोल खोल के अलग अलग करके रख देता है और कहता है कि इन सारी लकड़ियों को एक एक करके तोड़ो। वो चारों बेटे लकड़ियाँ तोड़ने शुरू करते हैं और आसानी से बहुत जल्द लकड़ियाँ तोड़ लेते हैं। उसके बाद वो बूढ़ा बाप क्या करता है, सारे लकड़ियों का जो गट्ठा है उसको अच्छे तरीके से सब लकड़ियों को इकट्ठा करके बांध देता है। अब जब लकड़ियों का वो गट्ठा बन जाता है तो उसके बाद वो बूढ़ा बाप चारों बेटों को बुला के कहता है कि अब इसी तरह जो गट्ठा है ये लकड़ियों का, इसको तोड़ो। अब वो चारों बेटे मिल के लकड़ियों का गट्ठा तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन नाकाम रहते हैं, नहीं तोड़ सकते। उसकी वजह क्या है नाज़रीन किराम? जी हाँ, उसकी वजह है इत्तिफाक, इत्तिहाद। जब लकड़ियाँ अलग अलग थीं तो आसानी से उन चारों लड़कों ने मिल के, उन चारों बेटों ने मिल के उन लकड़ियों को तोड़ डाला। लेकिन जैसे ही लकड़ियाँ इकट्ठी हुईं, एक दूसरे के साथ जमा हुईं, तो वो चारों बेटे मिलकर उन लकड़ियों को ना तोड़ सके। उसकी वजह क्या थी? इत्तिफाक था, उन लकड़ियों का आपस में जुड़ जाना, इत्तिहाद हो जाना, जिस वजह से वो लड़के लकड़ियों को तोड़ने में नाकाम रहे। जी हाँ नाज़रीन किराम, यूनियन इज़ स्ट्रेंथ, ये इंग्लिश का जुमला है। यूनियन इज़ स्ट्रेंथ के इत्तिफाक में बरकत है। और इसी तरह का ही मौजू आज हम लेकर हाजिर खिदमत हुए हैं। जी हाँ, आज की हमारी गुफ्तगू का जो उन्वान है वो है इत्तिहादे उम्मत। इंशाल्लाह इस पर काफ़ी सारी गुफ्तगू होगी और आज के दौर में, दौर हाज़िर में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है।
क्योंकि आजकल जिस तरह उम्मत जो है वो इंतशार का शिकार हो चुकी है, उम्मत बिखर चुकी है, उम्मत अलग अलग हो चुकी है, और उसकी वजह से आज उम्मत ज़वाल की तरफ जा रही है। और इस पर हम इंशाल्लाह कुछ गुफ्तगू करेंगे कि ज़वाल पज़ीर उम्मत क्यों हो रही है, क्या इसमें हमारी कोई ख़ामी है, क्या हमने कुरान को छोड़ दिया, क्या हमने हदीस को छोड़ दिया, हमने हुजूर के फ़रामीन पर अमल पैरा होना छोड़ दिया, क्या क्या बातें हैं, किस वजह से उम्मत ज़वाल पज़ीर हो रही है। क़िबला अल्लामा अहमद अल-हनफ़ी साहब इंशाल्लाह इस पर कुछ गुफ्तगू फरमाएंगे। तो आइए बढ़ते हैं अल्लामा साहब की जानिब। क़िबला, जिस तरह मैंने आज के प्रोग्राम का मौजू उन्वान जो है अपने नाज़रीन के साथ भी शेयर किया, इत्तिहाद उम्मत, तो सबसे पहले जो बेसिक बात है वो सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इत्तिहाद उम्मत ज़रूरी क्यों है, क्यों ज़रूरी है इत्तिहाद उम्मत, क्या वजह है, इस पर कुछ गुफ्तगू फरमा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया अम्मा बाद। सबसे पहले तो मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि एक बार फिर आपने इंतहाई अहम और हसास मौजू पर गुफ्तगू के लिए मुझे मदऊ किया है। सोशल मीडिया नेटवर्क इस्लामिक यूथ पार्लियामेंट का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह ताला इस प्लेटफॉर्म को, इस नेटवर्क को शादो आबाद रखे। अब आते हैं मौजू की जानिब। आपने क्वेश्चन किया इत्तिहाद उम्मत ज़रूरी क्यों है। इसके दो पहलू हैं। एक पहलू तो अगर हम कुरान पाक की रोशनी में देखते हैं तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, कि तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो जिसे लोगों की तरफ भेजा गया है। यानी गोया के उम्मत मुहम्मदी को, उम्मत मुस्लिमा को पूरी दुनिया के लिए अल्लाह ताला ने रोल मॉडल बनाया है। और ये आप भी अच्छी तरह से इस बात का इदराक रखते हैं कि जो रोल मॉडल होता है उसके अंदर कोई भी कमी बेशी काबिल कबूल नहीं होती। वो हर तरह से ओके होता है, वो हर तरह से गुड होता है, उसके अंदर किसी किस्म की भी कोई जो है वो कमी नहीं होती। तो गोया के उम्मत मुस्लिमा को जब रोल मॉडल बनाना था, सबसे बेहतरीन उम्मत बनाना था, और बकिया उम्मतों का हाल भी अल्लाह ने कुरान में बयान किया कि उनमें से आधे क्या चाहते थे, आधे क्या चाहते थे, कौन क्या चाहता था, कौन कैसे बर्बाद हुआ, आधी उम्मत कैसे बची, आधी उम्मत कैसे गिर गई, गुजर गई। तो ये सारी चीज़ें बयान करके अल्लाह ताला ने फरमाया कुंतुम खैरा उम्मा, कि एक तरफ सारी उम्मतों के हालात हैं और दूसरी तरफ उम्मत मुस्तफ़ा है। उम्मत मुस्तफ़ा के बारे में फरमाया कि तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो। इसकी वजह इत्तिहाद उम्मत ही है। हमारे आपस का जो इत्तिहाद है, आपस का जो इत्तिफाक है, हमारा आपस में मुत्तहिद होना, हमारा आपस में जो है वो जुड़ के रहना, यही वो सबसे बड़ी चीज़ है जिसने उम्मत मुस्तफ़ा को उम्मत वस्त और दुनिया की सबसे बेहतरीन उम्मत होने का एजाज़ दिया। तो इस वजह से भी इत्तिहाद उम्मत ज़रूरी है, ताकि हमसे ये रोल मॉडल होने वाला जो टैग है ये छीन ना लिया जाए, ये हमारे ऊपर ही लगा रहे। इस वजह से इत्तिहाद उम्मत भी ज़रूरी है। दूसरा पहलू भी मुख्तसरन बयान करता हूँ। अगर इस्लाम और दीगर मज़ाहिब का हम तकाबली जायज़ा करते हैं तो ये बात हमारे सामने आती है कि दीगर जितने भी मज़हब हैं, इस्लाम का मुकाबला जब किया जाए तो वो सारे के सारे मज़ाहिब, वो सारे रिलीजन्स मिलकर एक प्लेटफॉर्म पे खड़े हो जाते हैं। फिर उनके आपसी जो इख्तिलाफात हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। वो आपस के जितने भी इंतशारात होते हैं वो उनको डिसमिस करते हैं और इस्लाम के खिलाफ बरसरे पैकार हो जाते हैं। वो सारे मज़हब मिलकर एक मज़हब का मुकाबला करते हैं। तो जब सारे मज़हब मिलकर सिर्फ एक मज़हब का मुकाबला करते हैं और यहाँ एक मज़हब इस्लाम ने मिलकर पूरी दुनिया के मज़ाहिब का मुकाबला करना है, तो फिर इस्लाम के मानने वालों को ये करना पड़ेगा कि उनके आपस के अंदर जो है वो इत्तिहाद हो, आपस में इत्तिफाक हो। वो लोग मज़हब का मज़हब से इत्तिफाक चाहते हैं
और यहाँ उम्मती का उम्मती से इत्तिहाद होना बहुत ज़रूरी है। बेशक। जब कौम का एक एक फ़र्द आपस में यूं जुड़ जाएगा तो तब इस्लाम पूरी दुनिया के मज़ाहिब का मुकाबला करने के काबिल होगा। तब उम्मत के अंदर ये कुव्वत पैदा होगी कि वो तने तनहा एक फ़र्द वाहिद की हैसियत से पूरी दुनिया का मुकाबला कर सके। तो इन दो वजूहात की बिना पर देखा जाए तो इत्तिहाद उम्मत बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी है। जी नाज़रीन किराम, सवाल था कि इत्तिहाद उम्मत क्यों ज़रूरी है, तो किबला ने इस पर गुफ्तगू फरमाई कि इत्तिहाद उम्मत क्यों ज़रूरी है। इस हवाले से हमें रहनुमाई मिली। किबला ये आपने बयान फरमाया कि इत्तिहाद उम्मत ज़रूरी क्यों है। अब ये हमने आगाज़ में इस पर गुफ्तगू कर ली, लेकिन अब बात आती है कि इत्तिहाद उम्मत की हम बात कर रहे हैं, तो क्या इत्तिहाद उम्मत के हवाले से उम्मत के इत्तिहाद के बारे में कुरान पाक ने भी हुक्म दिया है हमें, या कुरान पाक या हदीस मुबारक में भी इस हवाले से हमें कुछ रहनुमाई मिलती है। तो मैं चाह रहा था कि यहाँ पे कुरान और हदीस की रोशनी में इत्तिहाद उम्मत के हवाले से कुछ गुफ्तगू फरमा दें। बिल्कुल, कुरान पाक की अगर हम बात करें तो बड़ी ही मशहूर व मारूफ आया एक करीमा है जो वाज़े तौर पर उम्मत को मुत्तहिद होने का दर्स दे रही है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, वला तफर्रकू, और आपस में फ़िरकों में मत बटो। अब अल्लाह की रस्सी से मुराद क्या है? जी। इमाम सैयद नईमुद्दीन मुरादा आबादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह बयान फरमाते हैं कि हब्लुल्लाह यानी अल्लाह की रस्सी से मुराद दो चीज़ें हैं, एक है दीन और दूसरा है कुरान। के वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमिया, तुम सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को यानी अल्लाह के दीन को मजबूती से थाम लो, या अल्लाह के दिए हुए कुरान को मजबूती से थाम लो, वला तफर्रकू, और फिरकों में मत बटो, आपस में टुकड़े टुकड़े ना हो जाओ, आपस में मुत्तहिद रहो, आपस में जुड़े रहो, एक दूसरे से वबस्ता रहो। तो ये कुरान हमें वाज़े तौर पर इत्तिहाद उम्मत का दर्स दे रहा है। अल्लाह ताला खुद कुरान में कह रहा है कि तुम सब ने एक कुरान की पैरवी करनी है, एक दीन की तालीमात पर अमल पैरा होना है। जब हम एक कुरान को मानेंगे, जब हम एक दीन को मानेंगे, तो इत्तिहाद उम्मत खुद ब खुद ही पैदा हो जाएगा, और वला तफर्रकू वाला जो हुक्म है इस पर भी साथ ही साथ अमल हो जाएगा। तो ये कुरान पाक के अंदर मैंने मुख्तसरन बयान किया। अगर हम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अहादीस की जानिब बढ़ते हैं तो वाज़े फरमान मौजूद है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो मुसलमान हैं वो एक जिस्म की मानिद हैं। जी। जब जिस्म के एक हिस्से को तकलीफ होती है तो पूरा जिस्म बेकरार हो जाता है। तो इससे मालूम क्या होता है, जिसमें वाहिद, तो यहाँ पर भी वहदानियत है, यहाँ पर भी गोया के आका अलैहिस्सलाम ने इत्तिहाद को बयान किया है, एक दूसरे के लिए जज्बा हो, एक दूसरे के लिए एहसास हो। अगर जो है वो दुनिया के किसी कोने के अंदर एक मुसलमान परेशान है तो पूरी उम्मत को तड़प कर उसका सहारा बनना चाहिए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने एक और मकाम पर इरशाद फरमाया कि मुसलमान जो है वो एक आपस में एक इमारत की तरह हैं। तो इमारत के अंदर जब कहीं भी कोई ईंट मिस नहीं होती है तो इमारत बिल्कुल मजबूत बुनियादों पर खड़ी रहती है। जब उसमें से किसी एक ईंट को या किसी एक पिल्लर को निकाल दिया जाता है तो वो इमारत कमज़ोर हो जाती है और वक्त के साथ साथ बोसीदा होकर गिर जाती है। तो इस्लाम की इमारत मुसलमानों के इत्तिहाद पर कायम है। इसकी ईंटें कौन हैं? हम सब मुसलमान आपस में, पूरी कौम, पूरी उम्मत इसकी ईंटें हैं। अगर कोई एक भी इसमें से जुदा होगा, बिछड़ेगा, अपना रास्ता अलग करेगा, तो सरकार अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि भेड़िया जो है वो जिस तरह बकरियों, एक बकरी जो है वो रेवड़ से अलहदा हो तो भेड़िए का शिकार हो जाती है, इसी तरह जो दीन से निकल जाता है तो शैतान उसका शिकार कर लेता है। ये मफहूम अर्ज कर रहा हूँ। तो इत्तिहाद उम्मत का यहाँ पर भी हमें दर्स मिल रहा है। आका अलैहिस्सलाम ने गोया मिसाल दी ना कि जिस तरह बकरियों का रेवड़ हो, जो बकरी उस रेवड़ के साथ साथ चलती है, भेड़िया उसे कुछ भी नहीं कहता, और जो अपना रास्ता अलग करती है फौरन
उस पर हमला होता है और वो ख़त्म हो जाती है, तो गोया हमें भी उस रेवड़ की तरह आपस में जुड़े रहना है, आपस में मुत्तहिद रहना है, आपस में यकजा रहना है। आका अलैहिस्सलाम के ये फ़रामीन अल्लामा इकबाल ने अशआर की रोशनी में आका अलैहिस्सलाम की बहुत सारी हदीसों को बयान किया है। और जब तुर्की की जो खिलाफत है उसका जब ख़ातिमा किया जा रहा था, सल्तनत उस्मानिया को ख़त्म किया जा रहा था, तो तब इकबाल ने उन हालात को देख कर ये फरमाया था कि तेरा इस्लाम तेरा देश है, तू मुस्तफ़वी है। जी कि लोग जो है वो मुख्तलिफ मैटर्स को, मुख्तलिफ अफेयर्स को सामने लाकर हमें जो है वो उम्मत का शिराजा बखेरना चाहते हैं, उम्मत को टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं, अरबियों को अजमियों से दस्तो गिरेबान करके वो दुनिया को पैगाम देना चाहते हैं कि ये आपस में एक दूसरे के साथ नहीं हैं। तब इकबाल ने कहा था कि इस्लाम तेरा देश है, तू मुस्तफ़वी है, कि इस्लाम के अंदर अरबो अजम का कोई भी मयार नहीं है, नहीं। गोरे काले का मयार नहीं है। इस्लाम फ़कत दीन मुस्तफ़वी का नाम है। हमारा जो दीन है वो दीन मुस्तफ़वी है। जब हम इस दीन के साथ मुंसलिक रहेंगे तो गोया के हम एक उम्मत बनकर दुनिया में ज़िंदगी गुजार सकेंगे। जी। और अगर हम सहाबा इकराम के तर्ज़ अमल को देखें तो फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सीरत में ये बात भी आती है कि जब बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक ग़ुलाम की हैसियत से ज़िंदगी गुजार रहे थे, और वो भी हबशा के ग़ुलाम, लेकिन जब वो उम्मत का हिस्सा बने, उम्मत के फ़र्द बने, इससे पहले वो एक ग़ुलाम की हैसियत से ज़िंदगी गुजार रहे थे। जब कलमा पढ़ के रसूलुल्लाह के ग़ुलाम बने तो फिर 22 लाख मुरब्बा मील का हाकिम भी उन्हें ये कहता हुआ दिखाई देता है कि बिलाल हमारे आका हैं और ये हमारे आका के ग़ुलाम हैं। सुभान अल्लाह। यानी एक हबशी ग़ुलाम की इतनी हैसियत बन गई, कैसे बनी? उम्मत के अंदर शामिल होने की वजह से, उम्मत का फ़र्द बनने की वजह से। जब वो उम्मत के फ़र्द बने तो फ़ारूक आज़म जैसे बड़े बड़े हुक्मरानों ने भी उनको अपना आका माना, अपना सरदार तस्लीम किया। और सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो फ़ारिस से ताल्लुक़ रखते थे, वो तो टोटली अजमी थे, अरब से उनका ताल्लुक़ भी नहीं था, उनकी ज़बान भी मुख्तलिफ थी, उनका रंग भी चेंज था, उनकी नस्ल भी मुख्तलिफ थी। मगर जब कलमा पढ़ के इस्लाम में दाखिल होते हैं तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सलमान मिन्ना अहलल बैत, कि सलमान तो मेरे अपने घर का फ़र्द है। अल्लाहु अकबर अल्लाह। तो जब बंदा कलमा पढ़ के गोया उम्मत के अंदर दाखिल हो जाता है तो फिर मर्तबा और मकाम ये मिलता है, आका अलैहिस्सलाम उसे अपने अहले बैत के अंदर शामिल फरमा लेते हैं। तो गोया अगर हम अपने इस्लाम की तारीख़ का बैकग्राउंड देखें, अगर हम हिस्ट्री का मुताला करें तो हमें वहाँ पर ये सारी चीज़ें मिलती हैं। वहाँ पर कमी बेशी का कोई एतबार नहीं था, कमी ज़्यादती का कोई एतबार नहीं था, गोरे और काले का आपस में कोई कम्बिनेशन नहीं था, कोई कंपैरिजन नहीं था, सारे इक्वल थे, सारे बराबर थे। और जब ये फ़िज़ा कायम थी तो फिर उस वक़्त इस्लाम की ताकत भी थी। जब ये फ़िज़ा कायम थी, जब उम्मत में इत्तिहाद था, तो तब 313 1000 का मुकाबला करने के लिए तने तनहा मैदान बद्र में आ जाते हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलाम को पता था कि मेरी उम्मत मुत्तहिद है, मैंने एक इशारा करना है तो इन्होंने अपना तन मन धन सब कुछ इस्लाम के लिए कुर्बान कर देना है। सरकार ने वहाँ पर अपनी किल्लत को नहीं देखा बल्कि जज्बा ईमानी की कसरत को देखा था। इसी वजह से 313 ने 1000 का मुकाबला किया। तो यहाँ से सबक क्या मिलता है कि अगर उम्मत मुत्तहिद होगी तो फिर 313 भी 1000 को काट के रख देंगे। अल्लाह अकबर, बेशक। ठीक है, तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत से भी हमें ये दर्स मिला, हमें ये पता चला कि इत्तिहाद उम्मत वाकई एक अथेंटिक और ज़बरदस्त कॉज है और ये ज़बरदस्त मिशन है। अगर हमारी कौम का मुसलमान इस मिशन को अपना ले तो हम एक बार फिर से पूरी दुनिया पर हुक्मरानी करने के लिए तैयार हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी मोहतरम नाज़रीन, अभी आपने बहुत ही खूबसूरत क़िबला अल्लामा साहब की गुफ्तगू समाअत फरमाई। इत्तिहाद उम्मत के हवाले से कुरान और हदीस हमें क्या हुक्म देते हैं, कुरान पाक में इसके हवाले से क्या अहकाम हैं, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से हमें क्या सबक मिलता है कि हमने इत्तिहाद क्यों करना है, कैसे करना है। क़िबला ने बयान फरमाया
जी, तो नाज़रीन किराम, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है और आप क़िबला अल्लामा साहब की खूबसूरत गुफ्तगू समाअत फ़रमा रहे हैं। यहाँ पे प्रोग्राम में शामिल करने जा रहे हैं हम एक और कलाम। तो आइए एक मरतबा फिर बढ़ते हैं जनाब मोहतरम शहज़ाद साहब की जानिब, और रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे आज के प्रोग्राम में अपनी खूबसूरत आवाज़ के साथ एक और कलाम शामिल कीजिए। जी मोहतरम शहज़ाद साहब। मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं मुरीद खैरुल अनाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ। मुझे इश्क है तो खुदा से है, मुझे इश्क है तो रसूल से, ये करम है ज़ारा बतूल का, मेरे मुँह से आए महक सदा, जो मैं नाम लूँ तेरा झूम के, मैं तो पंजतन का नाम हूँ। मुझे इश्क सर वो समर से है, मुझे इश्क उनके वतन से है, मुझे इश्क उनकी गली से है, मुझे इश्क है तो अली से है, मुझे इश्क है तो हसन से है, मुझे इश्क है तो हुसैन से, मुझे इश्क शाह ज़मन से है, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ। हुआ कैसे तन से वो सर जुदा, जहाँ इश्क हो वही करबला, मेरी बात उनकी बात है, मेरे सामने वही ज़ात है, वही जिनको शेरे खुदा कहें, जिन्हें बाबे सल्ले अला कहें, वही जिनको आले नबी कहें, वही जिनको आले अली कहें, वही पुख्ता है, मैं तो खाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ। मैं कमर हूँ शायर बेनवा, मेरी हैसियत ही भला है क्या, वो है बादशाहों के बादशाह, मैं हूँ उनके दर का बस एक गदा, मेरा पंजतन से है वास्ता, मेरा निस्बतों का है सिलसिला, मैं मुरीद खैरुल अनाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम। अल्लाह 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 सुबहान अल्लाह, मैं तो पंजतन का ग़ुलाम हूँ। क्या खूबसूरत शायर ने जुमले लिखे, इश्क में डूबे हुए। बहुत ही खूबसूरत ये कलाम है नाजरीन। और
ये बुजुर्गान दीन का ये कौल है कि अगर आप अपने दिल में इश्क़ रसूल को बढ़ाना चाहते हैं तो खुश इल्हान सना खान से नात सुनी जाए। यकीनन इसमें कोई शक नहीं है कि मोहतरम शहजाद साहब बहुत ही खूबसूरत अंदाज़ और इश्क में डूब के ये कलाम पढ़ रहे थे। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को भी ऐसा इश्क़ रसूल अता फ़रमाए, आमीन। तो नाज़रीन किराम, आइए फिर बढ़ रहे हैं हम अल्लामा अहमद अल हनफ़ी साहब की जानिब। क़िबला अल्लामा साहब, आप नात रसूल मकबूल से पहले इत्तिहाद उम्मत कुरान व हदीस की रोशनी में बयान फरमा रहे थे। तो यहाँ पे मैं आखिर में प्रोग्राम को इख्तिताम की तरफ लेके जाना चाह रहा हूँ, और आखिर में मैं चाहता ये हूँ, जिस तरह सबसे पहले इत्तिहाद उम्मत ज़रूरी क्यों है, इसकी अहमियत पर गुफ्तगू हुई, उसके बाद कुरान व हदीस की रोशनी में आपने कुछ बातें इरशाद फरमाई। अब आखिर में, अब ये सब कुछ सुनने के बाद हमें रग़बत मिली कि हम इत्तिहाद उम्मत करें, यानी आपस में इत्तिहाद मुत्तहिद होकर रहें। तो हम इसका क्या तरीक़ाकार हो सकता है, हम आपस में कैसे इत्तिहाद कर सकते हैं? यानी अगर आम अल्फाज में, सादा अल्फाज में कहा जाए तो इत्तिहाद उम्मत कैसे मुमकिन है? और आज का जो दौर है, फ़ी ज़माना जिस तरह आजकल हालात चल रहे हैं, इसके हवाले से इत्तिहाद उम्मत बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है, जहाँ तक मेरा ख़्याल है। क्योंकि उम्मत जो है वो फ़िरकाबाज़ी का शिकार हो चुकी है, आपस में टूट चुकी है। तो इसके हवाले से आखिर में आप कुछ गुफ्तगू फरमा दें। इकबाल ने कहा था, एक हूँ मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील के साहिल से लेकर ताब खाके काशगर। जी। और ये सरकार अलैहिस्सलाम के फरमान की ही उन्होंने तर्जुमानी की थी। तो यहीं पे उन्होंने हमें इस सवाल का गोया कि जवाब दे दिया कि जब हम सब मुसलमानों का एक काज होगा, एक मकसद होगा, एक टारगेट होगा, हमने एक टारगेट सेट किया होगा, हमारा एक एम हो, हमारा कोई ना कोई मिशन हो, जिस मिशन को लेकर हम सारे मुत्तहिद हों। हर शख्स की अपनी यहाँ पर दुनिया है, हर शख्स की अपनी यहाँ पर जो है वो ज़िंदगी है। साथ वाले को नहीं पता कि मेरे साथ घर में क्या हो रहा है। हालांकि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा ऐसा नहीं है कि सिर्फ मदीने में रहे थे, जी जी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मक्के में रहे थे। आका अलैहिस्सलाम ने उन्हें मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर, मुख्तलिफ शहरों के अंदर, मुख्तलिफ इलाकों के अंदर तबलीग दीन के लिए भेजा था। मगर वो आपस में ईमान की बात आती थी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात की बात आती थी, तो फिर वो चाहे जिस इलाके में भी होते थे, फ़ौरन जो है वो लब्बैक की सदाएं बुलंद करते हुए सरकार अलैहिस्सलाम के कदमों में आके पड़ जाते थे कि या रसूल अल्लाह फ़िदा का अबी व उम्मी, या रसूल अल्लाह हम तो क्या, हमारे माँ बाप भी आपकी शान पर, आपकी ज़ात पर कुर्बान हैं। तो वजह क्या थी? उनके सामने एक मिशन था, एक मकसद था, वो एक मकसद के तहत ये सब कुछ कर रहे थे। तो अगर सारी उम्मत मिलकर एक मिशन बना ले, एक मकसद कायम कर ले कि, और वो मकसद क्या है? वो मकसद है हरम की पासबानी। हरम की पास, अगर हरम की पासबानी, वो अल्लामा इकबाल ने कहा था ना, ये फाका कश जो मौत से डरता नहीं ज़रा, रूह मोहम्मद इसके बदन से निकाल दो। मिशन है रूह मोहम्मद। आज उम्मत के बदन से रूह मोहम्मद को खींचा गया है। तभी तो है ना कि गज़ा पर हमला होता है और हम अपनी खुशगपियों में मसरूफ़ होते हैं। फ़लस्तीन के अंदर माओ बहनों की इज़्ज़तों को उछाला जाता है और हमारे घरों के अंदर आला किस्म के खाने तैयार हो रहे होते हैं। हमें फ़िक्र ही नहीं है कि उम्मत इस वक्त किस कदर गिरावट का शिकार हो चुकी है, इस वक्त हम किस कदर इंतशार की जानिब चले गए हैं। हमें इस बात का एहसास ही नहीं है, इस बात का इदराक ही नहीं है। और याद रखिएगा, कुरान में अल्लाह ताला ने कहा था, फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्ताखिज़ुल यहूद वन नसारा औलिया बादुहुम औलिया बाद। ऐ ईमान वालो, हरगिज़ कभी भी यहूदो नसारा को अपना दोस्त मत बनाना। वो तुम्हारे दोस्त नहीं हैं, बल्कि आपस में वो एक दूसरे के दोस्त हैं। तो आज उम्मत का शिराजा क्यों बिखरा हुआ है? क्योंकि हम अपनों के साथ यारी लगाने पर गैरों को तरजीह दी है। आज हमारी लाइनें, हमारे राबते दूसरों से ज़्यादा मजबूत हैं और अपने हमारे साथ ही कट मर के गिर रहे होते हैं, हमें एहसास नहीं होता। हमारी गैरत ही नहीं जागती कि उम्मत को किस तरह जो है वो टुकड़े टुकड़े किया जा रहा है। और कुफर का सबसे बड़ा मिशन ये था, और मेरा ख्याल है कि 70 to 80% कुफर इस मिशन के अंदर कामयाब हो चुका है। 56-57 इस्लामी मुल्क हैं
जी जी। मगर किसी एक इस्लामी मुल्क के अंदर इतनी गैरत नहीं है कि जब भी किसी जगह पर सरकार अलैहिस्सलाम की इज़्ज़त पर हमला हो तो सारे मिलकर उसका जवाब दे सकें। हम एक फीकी सी ट्वीट भी कर दें, हमारे अंदर इतनी भी अब गैरत बाकी नहीं रही। और सरकार ने फरमाया था ईमान की सबसे आखिरी निशानी क्या है कि दिल में बुराई को बुरा जाना जाए। शायद हमारे अंदर से ईमान की निशानी भी फौत हो चुकी है। और फिर मुझे कहना पड़ेगा कि तुझसे फरियाद है ए गुंबदे खजरा वाले, काबे वालों को सताते हैं कलीसा वाले। और इकबाल ने कहा कि तुम ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, तुम ज़माने में मुअज़्ज़ज़, वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, और हम खार हुए तारिके कुरान होकर। दरसे कुरान अगर हमने भुलाया होता, ये ज़माना न ज़माने ने दिखाया होता। तो गुफ्तगू को टोटली समराइज़ करके इकबाल के इसी शेर से आगे कुरान की उसी आयत को बयान करूँगी। इकबाल ने कहा दरसे कुरान अगर हमने भुलाया होता, ये ज़माना न ज़माने ने दिखाया होता। अगर हम इकबाल से पूछें कि वो दरसे कुरान क्या है, तो गोया इकबाल भी यूँ कहेगा वो दरसे कुरान यही था, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ वला तफर्रकू, कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखना और टुकड़ों में मत बट जाना। तो हम वो दरसे कुरान भुला चुके, इस वजह से आज उम्मत ज़वाल पजीर है। अगर उसी दरसे कुरान को फिर से हम अपना लें, उसको फिर से हम ज़िंदा करें, उसकी रूह को फिर से हम बेदार करें, तो उम्मत एक बार फिर उरूज की जानिब गामज़न हो सकती है। जी ज़रूर इंशाअल्लाह। जी नाज़रीन किराम, आज के प्रोग्राम का मौजू इत्तिहाद उम्मत था और इस पर क़िबला अल्लामा अहमद अल-हनफ़ी साहब ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज़ में गुफ्तगू भी फरमाई। और आखिर में इत्तिहाद उम्मत कैसे मुमकिन है, जो बहुत ही अहम सवाल था, और इसके गुफ्तगू जो है वो भी बहुत अहम थी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अव्वल त आखिर हमारे प्रोग्राम का हिस्सा रहे होंगे और आपको बहुत सारी मालूमात भी हासिल हुई होंगी। और नाज़रीन किराम, आज के इस प्रोग्राम को सुनकर दूसरे अहबाब तक शेयर भी कीजिए और इस पर ख़ुद भी अमल पैरा हों। जी हाँ, आज हमें इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है। हमारे दिल वीरान हो चुके हैं, बंजर हो चुके हैं, मोहब्बतें ख़त्म हो चुकी हैं। एक दूसरे के साथ मोहब्बतें पैदा करें, इत्तिहाद पैदा करें, मिलकर कुफ्र का डट कर मुकाबला करें। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला आज भी वो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वाला दौर दिखाएगा, जब हम डट कर कुफ्र का मुकाबला करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला आज हमें हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ वाला दौर दिखा देगा, अगर हम डट कर कुफ्र का मुकाबला करना शुरू कर देंगे। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला हमें हक़ पर, सच पर रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मैं आज के अपने मेहमानों का भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज के प्रोग्राम के लिए हमारे मेहमानान गिरामी ने हमें वक्त अता फ़रमाया। अल्लाह तबारक व तआला इनको सलामत रखे। जी नाज़रीन किराम, आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, तो कल तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। रमज़ान 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 माहे गुफ़रान, माहे गुफ़रान, माहे गुफ़रान, माहे रमज़ान, रमज़ान 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 माहे गुफ़रान, माहे गुफ़रान, माहे गुफ़रान, माहे रमज़ान।